हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनए मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स और वायल्स के बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें हम पहले जानेंगे फ्लेबोटॉमी और फ्लेबोटॉमिस्ट के बारे में। तो जो फ्लेबोटॉमी होती है उसमें पेशेंट का ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करके डायग्नोसिस और रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है, इसे फ्लेबोटॉमी कहते हैं। और जो फ्लेबोटॉमी में ब्लड कलेक्ट करता है उसे फ्लेबोटॉमिस्ट कहते हैं। पेशेंट का ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करने वाले को फ्लेबोटॉमिस्ट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं एक एक करके सारी ट्यूब्स के बारे में और उनके कलर के बारे में। तो दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर आती है वो है पर्पल लेवेंडर टॉप ट्यूब। तो इस ट्यूब में EDTA इथेनोएंडिमाइन टेट्राएसिटिक एसिड एडिटिव होता है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। और दोस्तों इसके अंदर 3 ml वॉल्यूम ब्लड का रिक्वायर्ड होता है। और इसके अंदर हम क्या क्या के टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, तो दोस्तों इसमें हम CBC का टेस्ट करा सकते हैं, ESR मतलब कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, HbA1c टेस्ट, इसमें हम मलेरिया पैरासाइट्स भी करवा सकते हैं टेस्ट, इसमें हम रेटिकुलोसाइट्स और PTCH पैराथायरॉयड हार्मोन का टेस्ट भी होता है, और रेड सेल फोलाट और क्रॉस मैचिंग के लिए भी इस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इसमें सैंपल लेने के बाद कम से कम 8 बार ट्यूब को हिलाना चाहिए ताकि EDTA अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे आपका ब्लड क्लॉट ना हो। तो दोस्तों अब जो सेकंड नंबर पर ट्यूब आती है वो रेड ट्यूब होती है। उसे प्लेन ट्यूब भी कहते हैं और इसे क्लॉट एक्टिवेटर कहते हैं। इसके अंदर नो एडिटिव प्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। इसके अंदर ब्लड क्लॉट एंड सीरम सेपरेट्स ऑटोमेटिकली, यानी कि इसके अंदर ब्लड क्लॉट अलग हो जाता है और जो सीरम होती है वो अलग हो जाता है। और इसके अंदर 6 ml वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। और जो इसके अंदर टेस्ट होते हैं वो फर्स्ट होता है केमिस्ट्री टेस्ट, इम्यूनोलॉजी टेस्ट और सीरोलॉजी टेस्ट। तो जो केमिस्ट्री टेस्ट होता है उसके अंदर एंजाइम्स, फैट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स का टेस्ट होता है। और इम्यूनोलॉजी के अंदर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी टू अ पैथोजन, यानी किसी पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है। और सीरोलॉजी के अंदर प्रोटीन मेड बाय यूर इम्यून सिस्टम, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम कितना प्रोटीन बना रहा है। एग्जाम्पल LFT, KFT, Na, कैल्शियम, ETC। और जो थर्ड नंबर की ट्यूब होती है वो ब्लू टॉप ट्यूब होती है। और इस ट्यूब में सोडियम सिट्रेट एडिटिव होता है जो कि रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट है। इस टैब में कोगुलेशन स्क्रीन चेक करते हैं और इसके अंदर जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है वो 2.7 ml होता है। और जो इसके अंदर टेस्ट होते हैं उनमें BT यानी ब्लीडिंग टाइम टेस्ट होता है, PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट होता है, APTT एक्टिवेटेड पेराइटल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम का टेस्ट भी होता है, और D डाइमर टेस्ट भी होता है, और INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो का टेस्ट भी ब्लू टॉप ट्यूब के अंदर होता है। और दोस्तों चौथे नंबर पर आती है ग्रे टॉप ट्यूब। तो इस ट्यूब में 2 एजेंट होते हैं, पहला होता है सोडियम फ्लोराइड और दूसरा होता है पोटेशियम ऑक्सीलेट। तो जो सोडियम फ्लोराइड होता है यह एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट है जो ब्लड में ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, और जो पोटेशियम ऑक्सीलेट है यह एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होती है वो 6 ml की होती है। और इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं वो स्पेशली शुगर टेस्ट होते हैं, जिनमें FBS फास्टिंग ब्लड शुगर, RBS रैंडम ब्लड शुगर और PPBS पोस्ट पेराइनल ब्लड शुगर टेस्ट और लैक्टेट टेस्ट भी होता है। और जो 5वें नंबर पर ट्यूब आती है वो येलो टॉप ट्यूब, जेल ट्यूब कहते हैं जिसे। इसके अंदर SST सीरम सेपरेटिक ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। और इस ट्यूब में 2 एजेंट होते हैं, सिलिका पार्टिकल्स और सीरम सेपरेटर। तो जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो कॉजेज ब्लड सेल्स टू क्लैम्प टुगेदर, एंड जो सीरम सेपरेटर होता है वो कीप्स ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा सेपरेटेड, यानी कि जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होता है उन दोनों को सेपरेट करके रखता है सीरम सेपरेटर। और इसके अंदर जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होती है वो 3 से 5 ml के बीच में होती है। और जो इसके अंदर टेस्टिंग होती है उनमें सीरम एनालिसिस होता है, जिनमें एंडोक्रिनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के द्वारा होता है। और यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट होता है, जिनमें Na, कैल्शियम, C और आयरन का टेस्ट होता है। और C रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में भी टेस्ट होता है, LFT टेस्ट होता है, ब्रोन प्रोफाइल होती है।
ट्रोपोनिन होती है। ट्यूमर मार्कर्स का टेस्ट भी होता है जिनके अंदर PSA, CEA, CA125 और CA19.9। और टॉक्सिकोलॉजी का टेस्ट भी होता है जिसके अंदर इथेनॉल, कैनाबिस और ओपिएट्स का टेस्ट होता है। और इसमें ड्रग लेवल्स का भी टेस्ट होता है, PCM, सालिसाइलाइट और एस्पिरिन का टेस्ट होता है। इम्यूनोलॉजी टेस्ट भी होता है जिनमें रूमेटोफॉइड फैक्टर के बारे में पता लगाया जाता है। और छठे नंबर पर है डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब। इस ट्यूब में सोडियम हेपेरिन होता है जो एक एंटीकोगुलेंट है, और इसके अंदर जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो 4 ml है। और इसके अंदर जो टेस्टिंग होती है वो अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन की टेस्टिंग होती है। और जो 7वें नंबर पर है वो लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब है, और इस ट्यूब में लिथियम हेपेरिन होता है जो एक प्लाज्मा सेपरेटर है। और इसके अंदर जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होती है वो 4 ml होती है। और इसके अंदर केमिस्ट्री टेस्ट होते हैं जिसके अंदर फेट, एंजाइम्स और इनके टेस्ट किए जाते हैं। और अब 8वें नंबर पर आती है ऑरेंज टॉप ट्यूब। तो इसके अंदर थ्रोम्बोमिन बेस्ड एक्टिवेटर होते हैं जो कि सीरम की टेस्टिंग के लिए अलाउ होते हैं। और जो 9वें नंबर पर आती है वो पिंक टॉप ट्यूब होती है। इसके अंदर EDTA एज एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, और ये यूज्ड होती है ट्रांसफ्यूजन लैब में। और इसमें अंदर 6 ml वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है, और ये यूज़ की जाती है क्रॉस मैच के लिए, ABO, RH और डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट के लिए, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अमोनिया के लिए टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। और जो 10वें नंबर पर आती है वो होती है ब्लैक टॉप ट्यूब, और ये ESR के लिए यूज़ की जाती है वेस्टरग्रेन में। और जो 11 नंबर की होती है वो वाइट टॉप ट्यूब होती है। ये यूज़ की जाती है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में पता लगाने के लिए। इसमें एग्जांपल है PCR और DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।